हम लोग लेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशंस का 10वां लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको केमिस्ट्री में ही पढ़ना है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम के चैप्टर में। तो अगर आप इसको यहीं पढ़ लोगे तो वहां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ भी पढ़ना ही होता है। तो ये टॉपिक में हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे, रूल्स की बात करेंगे और बोर्ड मास की बात करेंगे। बोर्ड मास वाले सवाल आपको एचसी वर्मा सर की किताब कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 में एग्जांपल्स में मिल जाएंगे, एक दो सवाल। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े से ज्यादा सवाल करूंगा, 3-4, क्योंकि बोर्ड मास पे भी सवाल पूछ सकता है जेई कभी ना कभी कि सिग्निफिकेंट फिगर में इवेल्युएट करो, तो ये सारे सवाल भी आ सकते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है। कोई कह रहा है हमारी लाइफ में तो काफी सारी चीजें सिग्निफिकेंट होती है ना, तो उसी में से किसी चीज की बात कर देंगे सिग्निफिकेंट है जी, और वो कोई नंबर है तो सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसा नहीं होता है, सिग्निफिकेंट फिगर कुछ और होता है। चलो, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? जो महत्वपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट हो। हाँ जी, तो क्या अगर आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हो, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज में ये वो वाले डिजिट्स नहीं होंगे जो इंपॉर्टेंट हो। इंपॉर्टेंट का क्या मतलब होता है? जिसके आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो सही है, इतना तो कम से कम सही है। हाँ, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन न्यूमेरिकल वैल्यू of a physical quantity which can be precisely and confidently be claimed of as correct। देखो, जैसे आप मान लो सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके रूल से समझ पाओगे आप इसको ढंग से। अभी के लिए डेफिनेशन समझ लिया आपने, अब पहला रूल लिखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसकी मदद से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक नंबर लिखो जिसमें नॉन जीरो डिजिट्स हो। नॉन जीरो का क्या मतलब होता है? जिसमें जीरो ना आता हो, ऐसी डिजिट्स का इस्तेमाल करो। जैसे मान लो मैं लिख दे 321, इसमें जितनी भी डिजिट्स हैं ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। तो क्या ये हम मानते हैं अप्रोक्सीमेशन नहीं? अगर जीरो जीरो लग जाए कहीं पता है अप्रोक्सीमेशन, जीरो भी 3 तरीके के होते हैं। हाँ, तो ये क्या होते हैं? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ऐसी हमने लिया 408। अच्छा, तो 408, चलो 408 मतलब 408 में एक अलग केस लग जाएगा, बाद में बताऊंगा। 418 ले लो। अब इसमें क्या है? 1 2 3, तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स। ये वो नहीं होता कि मैथ्स का रूल चल रहा है यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे इसके अलग रूल्स हैं जो आपको जेई में ओबे करने पड़ते हैं, और ये हर चैप्टर में काम आ सकता है। ऐसा नहीं कल को मान लो किसी चैप्टर के साथ कोई आपको पूरा सॉल्व करेगा और लास्ट में क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर में इवेलुएट करो, तो ये हर चैप्टर में काम आ सकते हैं। तो अच्छा, तो अब जीरोस की क्या बात होगी? क्या जीरोस में कुछ होता है? अच्छा, जैसे कि मान लो आप लिख दो 32100। अब मुझे बताओ क्या सिग्निफिकेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी ये 3 डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी, लेकिन ये जीरोस ऐसे आ रहे हैं, मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या होंगे? ये तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं, इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। हम किसको मानते हैं? ये वाली। अच्छा, ये तब अच्छे से समझ आएगा जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझाऊंगा। ठीक है, अब इसका अगला रूल लिखो जीरोस के बारे में। जीरोस की कैटेगरी निकालेंगे हम लोग। इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? जीरोस आए, नॉन जीरो डिजिट्स पकड़ो अभी के लिए। अभी जीरोस की भी एक्सेप्शन दूंगा, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। अच्छा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3। इसमें क्या है? 5 डिजिट्स है, लेकिन क्या है? ये 2 तो जीरो ही आ रहे हैं, ये 2 नॉन जीरो हैं, ये 3 नॉन जीरो है, तो ये क्या होगी? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इस डिजिट में। अच्छा, तो ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी। अब हम ना एक्चुअल में जीरोस के टाइप सीखेंगे। जीरोस के टाइप, जिससे आपको पता लगे कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट है। कुछ जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, कुछ जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है? जीरो अलग अलग होते हैं जी। जीरो के टाइप्स हम रूल में अलग अलग मानते हैं। इसको आप लिख दो जीरो रूल करके। ये क्या है जी? हमारे जीरो का रूल है, रूल ऑफ जीरोस। अच्छा,
तो जीरो को ना हम लोग एक्चुअल में 4 कैटेगरी में बांटते हैं, जनरल, ट्रेलिंग या एंडिंग लीडिंग और ट्रैप्ड जीरोस। अच्छा चलो, तो मैं जीरो के चारों केसेस को यहीं पे लेता हूं। जीरो के भी ना हम 4 टाइप्स मानते हैं, जीरो के भी टाइप्स होते हैं इसके अंदर। अच्छा बताओ, जीरो से कोई हीरो बन गया, कोई हीरो से जीरो बन गया। अच्छा चलो, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, जनरल। जनरल में क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। जीरोस को क्या माना जाता है कि ये नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे आपने लिया 4 8 0 0 0। अच्छा, इसमें क्या दिख रहा है, दो नॉन जीरो डिजिट्स दिख रही है। हाँ, तो यही क्या है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये पीछे वाली सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएंगी। ऐसे आप ले लो 0 0 0 1। अब बताओ क्या ये आगे के 3 जीरो सिग्निफिकेंट है, नहीं है। जीरो कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं यहाँ पे जनरल केस में, नहीं जी, ये सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर हो गई यहाँ पे। अच्छा, अब ये दो सिग्निफिकेंट फिगर के ऐसे नहीं, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट 1 देख के कह रहे हो एक सिग्निफिकेंट नहीं, कितनी डिजिट्स हैं इसमें, दो डिजिट सिग्निफिकेंट है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो क्या 3 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, नहीं, एक ही तो डिजिट सिग्निफिकेंट है। अच्छा, तो ये तो हो गया इसका एग्जांपल। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास अब पता है क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस जो क्या करते हैं, किसी डिजिट को लीड करते हैं। इनको यहां से हटा दो। चलो, लीडिंग जीरोस ये होते हैं 0 0 3। आप इसको जनरल के रूल से भी समझ सकते हो लीडिंग जीरोस को, लेकिन ऐसे समझो अलग कैटेगरी। लीडिंग जीरोस कौन से होते हैं, ये क्या होता है, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, नेवर सिग्निफिकेंट, जो किसी नंबर के स्टार्टिंग में आ जाए। या लिख दो 0 0 4 1। अब बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर। जनरल केस में जीरो क्या सिग्निफिकेंट नहीं है, ये इसी से ही निकल के आ रहा है। ये इसकी पहली कैटेगरी, ये इसकी दूसरी कैटेगरी। अच्छा, अब इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, दो सिग्निफिकेंट फिगर। अरे भाई, अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे मैं ले लूं जनरल के केस में 100 ले लूं, क्या ये सिग्निफिकेंट मानने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। सिग्निफिकेंट क्या है, सिर्फ ये नॉन जीरो डिजिट, वन सिग्निफिकेंट। तो ये क्या, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब तीसरा रूल पकड़ो, ट्रैप्ड जीरोस। ट्रैप्ड का क्या मतलब होता है, ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ये चीज समझो, ट्रैप्ड जीरोस मतलब जीरोस जो फंस चुके हैं। कैसे जीरो फंस चुका है, अरे मान लो कोई दो नॉन जीरो डिजिट्स है, क्या ये जीरो यहाँ पे फंस गया, ये तो जी बीच में जीरो आ रहा है, ये ट्रैप्ड जीरो नहीं नहीं नहीं, वो जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच फंस गया है, वो जीरो जीरोस ट्रैप्ड बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में फंस चुका है। जैसे 408, इसके बीच में क्या है, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर और नॉन जीरो। अब बताओ मुझे नॉन जीरो क्या होते हैं, सारे नंबर्स 408। अब पकड़ो, तो ये क्या ट्रैप्ड जीरो, ये इनके बीच में फंस गया, तो ये एक और सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये जी होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे लूं, मान लो 4008, तो अब बताओ क्या होगा इसमें, क्या ये जीरो ट्रैप नहीं, नहीं, ये भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच क्या लिखा, जीरोस बहुत सारे मतलब, तो वो वाले जीरो जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में ट्रैप्ड हो। कोई भी डिजिट अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट है। एनी डिजिट बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सिग्निफिकेंट। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच की कोई भी डिजिट्स क्या है, सिग्निफिकेंट। कोई सी भी डिजिट्स, एवरी डिजिट लिख लो, हर डिजिट जो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच आती है वो सिग्निफिकेंट है। तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर, तो दो जीरो भी क्या है, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, तो चार सिग्निफिकेंट फिगर, इन दो को भी हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं एंडिंग या ट्रेलिंग जीरोस, जो हमारे जनरल केस है। जैसे ये देखो, ये लास्ट में जीरोस आ रहे हैं। अच्छा, इनको हम क्या कहते हैं, जो आखिर में आने वाले जीरोस हैं, ये भी इसी से निकल के आया, एंडिंग या ट्रेलिंग। अच्छा, ये रूल याद रखना, चाहे कुछ भी हो, ये सिग्निफिकेंट है, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच वाला। एंडिंग या ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट ओनली इन वन कंडीशन, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में सिग्निफिकेंट होते हैं, इफ दे कम आफ्टर डेसिमल। अच्छा, इस रूल को बताने से पहले मैं आपको लीडिंग जीरोस का एक केस बताता हूं। चलो मुझे एक बात बताओ,
003 के ये जो जीरोस है 3 से आगे लगे हुए ये 3 जीरोस, इनको आप किस कैटेगरी में रखोगे? ये तो डेसिमल के बाद आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, इनको आप लीडिंग ही रखोगे। ये क्या होता है? एंडिंग। एंडिंग मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आने वाले जीरोस को हम एंडिंग या ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं, ये चीज याद रखना। अच्छा, तो 0.00 क्या है? ये आपके लीडिंग जीरोस हैं, और लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी ना। हाँ, लेकिन अगर मैं लिखूं इसको 0.0030, अब ये जीरो आपका होगा डेसिमल के बाद आए, तो इन्हें हम क्यों नहीं ट्रेलिंग मानते हैं, एंडिंग मानते हैं? वो कौन सी होती हैं? अरे ये वो वाले जीरोस ही आपके एंडिंग या लीडिंग माने जा, वो ट्रेलिंग जीरोस माने जा सकते हैं, एंडिंग या ट्रेलिंग, जो किसी सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आने वाले जीरोस। तो ये क्या है? ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के बाद है और डेसिमल के बाद। अगर जनरली सिग्निफिकेंट के बाद होता, मान लो 300 होता, तो क्या सिग्निफिकेंट होते? नहीं होते, क्योंकि ये क्या है? जनरल केस में, जनरल केस में सिर्फ नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अब ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसे मेंशन करा गया, ये प्रिसीजन मार्क करता है, ये प्रिसीजन मार्क है कि ये प्रिसाइज है यहां तक। अच्छा, तो ये तो होंगे नहीं। अच्छा, तो इनको हटा दो, अब क्या बचे? ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अच्छा, तो मतलब जीरोस का तो चार प्रजाति है, एक जनरल, एक हमारे लीडिंग जीरोस, एक हमारे ट्रैप जीरोस, और ये भी क्या है? हमारे लीडिंग जीरोस। चलो ठीक है, तो ये अलग है और ये अलग है, ये कम प्रिसाइज है क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर, और ये उतने ही डिजिट के लिए ज्यादा प्रिसाइज है, दो सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा ठीक है, एक दो तीन चार, चार प्रजाति के जीरोस हो गए। अच्छा, अब एक सवाल लगवाऊं? हाँ, सवाल लगवाऊं। चलो एक सवाल लगवाता हूं, एक रूल पे कुछ सवाल करेंगे हम हल, और कुछ सवालों के बाद सिखाऊंगा मैं आपको कुछ और कायदे कानून। अच्छा, एक सवाल का मेरे जवाब दो कि हमने लिया एक डिजिट 4x5। अच्छा, अब इसमें आपको x के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, x क्या हो सकता है? x कैन बी एनी इंटीजर, x कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, नॉन जीरो की नहीं बात करें, कोई भी इंटीजर हो सकता है, एनी इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है? द नंबर हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, द नंबर हैज तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, द नंबर हैज टू has a known number of significant figures as without exact value of x it cannot be claimed। चौथा, none of these। ठीक है, अब देखो क्या है 4x5, ये हमारा एक नंबर के फॉर्म में लिखा गया है जहां पे x का 10th प्लेस में। हमें क्या कहा गया कि x कोई इंटीजर है जो जीरो है या पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? अगर ये जीरो है 405, अच्छा, तो ये क्या है? हमारे बीच का ट्रैप्ड जीरो, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में कोई भी फंसी हुई वैल्यू, एक पहले तो ये रूल लगाओ, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, चार सिग्निफिकेंट फिगर है और ये एक सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में फंसी हुई कितनी भी वैल्यूज हो वो क्या होंगी? आपकी सिग्निफिकेंट। तो ये क्या हो गया? सिग्निफिकेंट। तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। अच्छा, क्या इसके अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर? नहीं, इसके अंदर तीन सिग्निफिकेंट फिगर। और ये लॉजिक क्या है कि जब तक अननोन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, जब तक हमें x की वैल्यू नहीं मिल सकती हम उसे नहीं क्लेम कर सकते। ये गलत लॉजिक है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू दी है जीरो या पॉजिटिव। अच्छा, 415 एग्जैक्ट वैल्यू मतलब कि सीधा बताओ x की वैल्यू 1 2 3 नहीं, उसके बिना भी कर सकते हैं 425। अब बताओ आपकी वैल्यू डिफर करेगी, लेकिन क्या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे? नहीं, एक दो तीन ये नॉन जीरो होगा, और अगर जीरो भी है तो ये किसका केस है? ट्रैप जीरोस का। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता, अगर आपको मैं इतना भी ना दूं ना, सब मिटा दूं, सिर्फ कह दूं बीच में 4x5 लिख के दे दूं, कह दूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आई कोई भी डिजिट पॉजिटिव होगी, तो ऑब्वियस सी बात है। तो पॉजिटिव हो चाहे जीरो हो, कुछ भी हो, वो आप सिग्निफिकेंट ही मानेंगे। अरे समझ में आ गया? हाँ जी।
अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स लगवाता हूं, जीरोस के सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद फिर सिखाऊंगा ये, फिर सिखाऊंगा राउंडिंग ऑफ, फिर सिखाऊंगा एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर बोर्ड मास, फिर पता नहीं क्या क्या। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, मुझे ये बताओ कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इन डिजिट्स में? 123, 10.05, 10.050, 0.00100, 2.000। चलो बताओ। अच्छा इसमें तो साफ दिख रहा है नॉन जीरो डिजिट जितनी भी है वो क्या होंगी, हमेशा सिग्निफिकेंट। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो ये क्या है, ये है ट्रैप्ड जीरो, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में फंसे हुए हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर आ गया जी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा अब इसको बताओ, इसमें भी 4 लिख दे? नहीं, इसमें डेसिमल के बाद, और वो भी एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद, 5 के बाद एक जीरो आ रहा है। तो क्या हो गया, ये आपका ट्रेलिंग जीरो हो गया या एंडिंग जीरो हो गया? हाँ, ट्रेलिंग या एंडिंग जीरो हो गया, और वो भी सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाला, और वो भी डेसिमल के बाद। तो ये क्या हो गया जी, एक सिग्निफिकेंट फिगर, वो सर एक कह रहा हूं, ये एक हो गया और ये 4 हो गया, 4 1 5। अच्छा अब इसका बताओ, ये सब क्या है जी, आपके लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो से डेसिमल के बाद कुछ भी है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट तो ये है। तो ये क्या हो, एक सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल के बाद इसके बाद 2 जीरो आए, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए कि नहीं हुए? हाँ हो गए। अच्छा अब इसका बताओ, ये देखो डेसिमल के बाद आ रहे हैं और एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आ रहे हैं, मतलब ये प्रिसीजन के लिए तो मेंशन करेगा। अच्छा तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ गए? हाँ जी समझ में आ गए कॉन्सेप्ट हमारे, बिल्कुल। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे अगले नियम पे। अच्छा अच्छा अब इसका रूल नंबर लिखो तीसरा, रूल ऑफ कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स के अंदर आपको पता है क्या होता है? कांस्टेंट्स के लिए पता है क्या कहा जाता है? कांस्टेंट्स के लिए कहा जाता है कि इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा जैसे कैसे, एक स्क्वायर पकड़ो, साइड पकड़ो ए, तो एरिया क्या आएगा 4a, सॉरी एरिया क्या आएगा, एरिया कह रहा हूं सॉरी, 4a पैरामीटर होगा आपका, पेरीमीटर 4a होगा। तो ये जो 4 है ना, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की पता कितनी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर क्यों मानी जाएंगी? माना जाएगा 4.00000 इंफिनिटी तक कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा ऐसे एक स्क्वायर पकड़ो, रेक्टेंगल, स्क्वायर ले लिया, रेक्टेंगल पकड़ो, लेंथ और 2 इंटू में एल प्लस बी। समझ में आ गया? हाँ जी 2 इंटू में एल प्लस बी। अच्छा 2 इंटू में एल प्लस बी। अच्छा अब इसमें बताओ कैसे होगा, ये दो जो है ना, दो ये कांस्टेंट है, तो 2.0000 वो भी इंफिनिटी तक कंटिन्यू होते हैं डेसिमल वाले, तो इसके अंदर भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसी एक कोन पकड़ो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम इसकी, राइट। तो 1/3 में भी क्या है, इसको क्या माना जाएगा 0.3333 इनफाइनाइट तक जा रही है, इसमें तो एक्चुअल में जा भी रही है, तो इसमें भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। और पाई, पाई भी 3.142857 इन्फिनिटी तक जाए, तो इसमें भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। तो जितने भी हमारे न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स हैं उसमें हमेशा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स माने। अच्छा तो ये चीज थी, हाँ बिल्कुल थी। अब हम समझेंगे रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना सिखाऊंगा, आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, उसके आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, सवाल सारे बनेंगे, थोड़ा सा बस मुझे समय दो। और लास्ट में बोर्ड मास वाले सवाल, अगर बोर्ड मास वाले सवाल इस लेक्चर में नहीं हो पाएंगे तो अगले में कराएंगे, ठीक है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई ठीक है। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, देखो आपको कहीं तक भी राउंड ऑफ करना है, एक तो हमारा बच्चों वाला रूल ही होगा, मान लो x डॉट वाई डॉट जेड, और ये मान लो 5 और कुछ भी हो, चलो हाँ मान लो कहीं तक भी राउंड ऑफ करना है। यार रूल ऐसे एग्जांपल में लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एग्जांपल में उठाएंगे पहले, जैसे मान लो 1 पॉइंट, आपको इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने उठाया 1.25
चलो अभी के लिए 2 6 उठाओ, चलो फिर 5 का बताएंगे। अच्छा, और एक उठाया 1.23। अब ये किसके ज्यादा करीब है? जब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ये 1.2, ये 1.3 और ये एक में बीचम बीचम 1.2 नंबर लाइन आपने बनाई, तो 1.26 यही आएगा। तो 1.26 इसके करीब नहीं होगा बड़ी वैल्यू के? हाँ, ये इससे ज्यादा क्लोज है ना, तो इसको हम दो सिग्निफिकेंट फिगर में पता क्या लिखेंगे, इसको राउंड ऑफ करो 6 को 1.3। ऐसे हम नंबर लाइन पे 1.23 अब बनाए, तो 1.2, 1.3 और 1.25 आया, तो 1.23। अब ये आप कहोगे 1.25 से ज्यादा पास नहीं, जैसे 0.2 दूर है, जैसे 3 नहीं, यही दो माने जाएंगे, इन दो सिग्निफिकेंट फिगर, ये तो फिर 3 हो जाएंगी। नहीं नहीं, इन दो के बीच में, तो इधर की डायरेक्शन में टेंड नहीं करेगा, हाँ इधर की तरफ, तो ये रफली क्या हो जाएगा 1। ये तो बच्चों वाला रूल नहीं। अच्छा 1.25 के लिए क्या होगा आप बताओ? 1.25 के लिए हम ये मानते हैं कि चाहे बीचम बीच है, लेकिन ये बड़े के आसपास क्रॉस करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप हाफ जर्नी क्रॉस कर चुके हो, आधा रास्ता आप क्रॉस करके आ चुके हो छोटी वैल्यू से। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर हमारे से x डॉट y डॉट z डॉट w है, मान लो w जो है वो हमारा क्या है 5 या 5 से बड़ा है, तो क्या हो गया, ये +1 नहीं हो जाएगा? आप देखो यहाँ पे +1 नहीं हो, 0.26 था, यहाँ 0.1 प्लस हो गया, तो क्या होगा 1.3। अच्छा, लेकिन अगर w लेसर है 5 से, 5 से कम है w 5 से कम है, तो क्या हो जाएगा 0। ये डेट क्या होगी 1.23, देखो 3 को क्या कर दिया हमने 0, 1.2। अच्छा, तो ये तो हमारा बेसिक सा रूल है बच्चों वाला, ये अभी तक काम में आएगा। मछली किसको खाएगी? बड़े वाले को। अच्छा चलो, तो ठीक है, ये चीज समझ में आई। ये हमने नंबर लाइन से भी सीखा इसको, कि ये जिधर पास होगा ना, अब भी जहां पास होगा, मान लो दो जगह ढाबा है, इधर भी बढ़िया ढाबा है, उधर भी बढ़िया ढाबा है, सेम ढाबा है, सेम फ्रेंचाइज, सेम स्टाफ है, तो आप इधर जाना पसंद करोगे ना कि थोड़ा सा आगे चला जाता हूं, बल्कि इतना पीछे जाने के। और जब आप आधा रास्ता आ गए, तो इंसान की टेंडेंसी क्या होती है आधा रास्ता आने के बाद? आधा रास्ता ही आपको आगे पड़ेगा वो रेस्टोरेंट, लेकिन आप बोलोगे आधा रास्ता पीछे क्यों ही जाऊं, आगे ही चला जाता हूं, तो इंसान आगे जाता है ना, आगे जाने की टेंडेंसी होती है इंसान की, तो आधा किलोमीटर आगे चल देता है। तो इसलिए 5 वाला भी क्या होता है +1 और 5 से कम वाला 0। फिर मान लो 300 मीटर ही चल के आए हम अभी तक, हम बोलेंगे पीछे चले जाते हैं, 700 मीटर आगे रखा, 500 मीटर चल के, 500 चल लेंगे कोई बात नहीं, और 8 चल के 1.28 चला हम किलोमीटर, 800 मीटर चला भाई हम जहां पे लोकेशन थी उससे आगे, लेकिन 200 मीटर आगे प्रेफरेंस चाहिए, तो हम क्यों पीछे जाएं? हम तो आगे वाले लेंगे ना, हमें अभी खाना खाना है, भूख लग रही है। 800 मीटर से पीछे जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, आगे 200 मीटर जाके खाना खा लेंगे जल्दी से, चल लौटने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें 200 एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, खाना तो जल्दी मिलेगा ना, ऐसा समझ लो अभी के लिए। ठीक है, तो राउंड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये सबसे पहला हमारा रूल था, ये वाला, इसको नोट डाउन कर लो। अब आप मान लो 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी होता, तो 1.26 मान लो 7 होता, आपको 3 में निकालने को कहते हैं, तो ये बताओ ना, जब आप इसे पॉइंट स्केल पे प्लॉट करोगे, तो 1.260 और 1.270, हाँ, और बीचम बीच यहाँ पे क्या आएगा 1.265, तो इससे इधर की तरफ मान लो 1.267 आ गया, हाँ जी। अब मान लो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना है, तो भाई ये भी तो सिर्फ इतना सा हिस्सा आगे जाना पसंद करेगा, इतना पीछे आके थोड़ी आना पसंद करेगा, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 1.27 खत्म, 1.27 जीरो लगा के तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा जीरो भी, क्योंकि डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट के बाद नहीं, तो 1.27। अच्छा, तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं, या आप 3 में निकलवा लो, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में निकालो, आपको बस सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है। ओके, कॉन्सेप्चुअली समझ में आया? अच्छा, अब मान लो निकालने को मैं कहता 1 में निकालो, अब बताओ। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैं ले लिया 1.268 और 1.628। अब देखो ये क्या आएगा 1.268, एक सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना है, 68 क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, +1 कर देगा तो 1.27, अब फिर और प्लस हो जाएगा 27 क्या हो जाएगा बताओ, ये 3 हो जाएगा, ये 1 के पास आएगा। अच्छा, ऐसे इसको पकड़ो 1.628 क्या हो जाएगा 3, ये रफली क्या हो जाएगा 3 क्या है 0 के साथ पास है, तो 1.6 रफली 1.6 का आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना है। अच्छा, तो मतलब हमें यही रूल लगाना है, बस हमें ये चीज देखनी है कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें निकालना है। नंबर लाइन तो मैं समझाने के लिए बना दी थी, आप लोग इसे सफाई से नोटबुक में उतार सकते। अच्छा भाई, अच्छा, अब आप लोग पकड़ो दूसरी चीज, राउंड ऑफ करना है आपको। इफ देयर इज सम
नॉन जीरो वैल्यू आफ्टर 5 सो इंक्रीज। अच्छा, जैसे मान लो मैंने बना दी 7.653। अब इसको कैसे करोगे? आप लोग कहीं ऐसे तो नहीं सोच रहे कि 653 को मेरे को ये हिस्सा बढ़ाना है। अच्छा, तो आप कैसे बढ़ाओगे? आप लोगों में से बहुत से बोलेंगे 53 है तो हम 53 को लिख देंगे 7.65। अब 3 है तो ये 0 हो गया। अच्छा जी, 0 कर देंगे इसको, और 0 कर दिया तो अब हम इसके आगे लिख देंगे ये रूल गलत है, इस तरीके से इसका रूल मत निकालना। 650 अलग है, 653 अलग है सिग्निफिकेंट फिगर में। अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो वैल्यू है, जैसे ये 3 क्या है? नॉन जीरो, जीरो थोड़ी है। 7.653 में ये नॉन जीरो है। अगर इस तरीके की कोई नॉन जीरो वैल्यू 5 के बाद आ रही तो आप बढ़ा देना, क्योंकि देखो क्या है, आप नंबर लाइन पे बनाओ, आप इसे 7.6 के क्लोज मानोगे, 7.7 के। अच्छा, तो ये पकड़ो यहां से लाइन, 7.65 आ गया। हाँ, अब इससे इतू सा आ गया 7.653 है, तो इसके ही तो ज्यादा क्लोज होगा 7.7 के, क्योंकि 5 के बाद भी कुछ आ रहा है। अच्छा, तो आप इसको 7.7 लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर मैं मान लो 7.650 दे दूं, इसमें भी तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 4, कि 0 यहाँ पे इसके बाद आ रहा है और डेसिमल के बाद है। हाँ, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन इसके लिए रूल अलग है, ये सिर्फ नॉन जीरो पे लगता है। अच्छा, तो अब हम इसके लिए तीसरा रूल बनाते हैं, फिर इसके कुछ सवाल करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के सवाल लेके जल्दी से खत्म करते हैं। चलो, तीसरा रूल लगाओ, इफ देयर इज 0 आफ्टर 5 इन केस ऑफ डेसिमल, देन, जैसे आपने लिखा x.y50, तो ये जो y है अगर ये ऑड है तो आप करेंगे +1, और अगर y इवन है तो आप करेंगे +0। तो आप इसको क्या कर देंगे, टर्म किस में कर देंगे? 0 में। मतलब अब देखो, आपने लिया 7.650 और 7.750, अब ये 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। वह तरीके से मत करना कि 53 है तो 53 को 3 को पहले 0 कर देंगे, नहीं, आपको फिर वहां से 0 हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिड्यूस करोगे, तो आपको 0 हटा के 7.65 लिखना पड़ेगा। 650 नहीं लिख सकते, 653 को नहीं कर सकते आप वो। समझे बात को? हाँ, ठीक है, तो इसका रूल मतलब अलग होता है। आप 7.653 को ऐसे लिख के फिर इस रूल में नहीं लगा सकते। अगर इसके बाद कुछ भी दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, इसके बाद अगर कुछ भी दे रखा तो भाई इंक्रीज करो दूसरे रूल के हिसाब से। अगर 7.853 ले लो मान लो, तो आपको इसको 7.850 रख के कोई रूल नहीं लगा, नहीं, आप इसको 7.853, इसके बाद कुछ आ रहा है, 5 के बाद कुछ आ रहा है, कुछ बड़ी है ये वैल्यू, तो इस 7.9 लिखो सीधा, कुछ मत सोचो इसमें। अगर 5 का कोई भी वैल्यू है, चाहे 1 आ रही सी, 1 भी आ रही है ना, तो भी आपका आंसर 7.9 ही होगा। आप इसको 50 नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप राउंड ऑफ करते हो, आप राउंड ऑफ में सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या घटाते हो। अगर आप 7.850 लिख दोगे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, या तो फिर इसे 85 लिखो। लेकिन 85 लिखने से अच्छा है कि जब आप प्रिसीजन ही लाना चाहते हो, उस रूल पे काम करो ना, जब 5 से कुछ आगे बढ़ गई है, जब ये वैल्यू 5 से कुछ आगे बढ़ गई, तो जो उसके नियरेस्ट है वैल्यू, उस पे जाओगे ना, तो 7.851 किसके नियरेस्ट है? 7.9 के। समझ में आई वैल्यू? हाँ जी, मार्कर का कैप गिर चुका है, जिसको मैं उठा रहा हूं, उठा लिया, ठीक है। तो ये वाला रूल वहां लागू नहीं होगा, क्योंकि आप राउंड ऑफ में सिग्निफिकेंट फिगर घटा रहे हो, इसमें आप घटा नहीं रहे। 650, अब देखो कुछ भी हो, ये मान लो y z हो, तो आप z की देखोगे, जो 5 से पहले आ रहा हो उसकी देखोगे। अच्छा, अब देखो 5 है, 5 से पहले क्या आ रहा है यहाँ पे? 6 क्या इवन नंबर है, तो क्या होगा, इवन में आप कुछ नहीं करोगे, आप इसको 7.6 बना दोगे। ये कैसा बेकार सा रूल है? अरे भाई, यही सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है। अब ये देखो 7 क्या है, यहाँ पे ऑड है, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, इससे इधर ऑड आया, तो ये क्या हो जाएगा, +1 7.8 हो जाएगा। अच्छा, और अगर मान लो मैं ले लूं 7.850, तो राउंड ऑफ करके पता है क्या होगा, ये 0 आ रहा है इधर, तो इसको भी सिग्निफिकेंट मानेंगे, और 5 के पहले वाली को देखेंगे, ये क्या है जी, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ प्लस नहीं होगा, 7.8। तो 7.750 का भी राउंड ऑफ 7.8, और 7.850 का राउंड ऑफ भी 7.8। ये तो काफी खतरनाक चीज है। हाँ, खतरनाक तो है। चलो, ये रूल्स क्लियर हो गए, अब हम प्लस माइनस के रूल्स समझते हैं और प्लस माइनस पे ही एग्जांपल्स लेते हैं। फिर मैं बोर्ड मास के सवाल लगाऊंगा, जल्दी से मुझे बोर्ड मास के ही करवाने हैं आप लोगों को। बोर्ड मास के लिए मैं कैलकुलेटर भी लेके आया हूं।
सबसे पहले तो समझो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये एच.सी. वर्मा सर की किताब में दे रखा है। एच.सी. वर्मा सर की किताब कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में, सर एच.सी. वर्मा जी ने जो किताब लिखी है उसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट समझाया जा चुका है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझो जल्दी से, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको मैं OOM लिखता हूं। अच्छा, आप बताओ कि अगर आपको वेट डिस्क्राइब करना है एक इलेक्ट्रॉन का, तो आप किसमें करोगे? 10 की पावर माइनस कुछ में करोगे, राइट? -31 पकड़ो, चलो मान लो किलोग्राम में, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वेट नहीं पकड़ रहा। और अगर आपको एक हाथी का वेट डिस्क्राइब करना, हाथी मेरा साथी, तो हाथी भाई का वजन है मान लो 500 किलो। तो ये आपने क्या लिया, आप इसको क्या पकड़ोगे? 5 × 10 का स्क्वायर किलोग्राम। अच्छा, और आप इसको क्या लोगे? कुछ भी वैल्यू मान लो x। अच्छा, तो ये क्या है? क्या ये सिग्निफिकेंट है? जब आप इनको खोलोगे ये सिग्निफिकेंट होंगे? नहीं। तो आप 10 के बाद ये वाले जो नंबर्स हैं इनको कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं मानोगे। और हम इसको क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे पास यूनिवर्स में बहुत छोटा छोटा मेजरमेंट भी होता है और बहुत बड़ा बड़ा मेजरमेंट भी होता है। छोटू छोटू मेजरमेंट, बड़ू बड़ू मेजरमेंट, ऐसा समझो। छोटू छोटू मेजरमेंट के लिए नेगेटिव पावर, बड़ू बड़ू मेजरमेंट के लिए बड़ी बड़ी पावर। अच्छा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता है क्या है? वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 10। जो 10 का एक्सपोनेंट है ना उसकी वैल्यू, जैसे इस केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या, किस ऑर्डर में लिया गया है 10 के 100 में, तो ये क्या आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, 10 की पावर 2। इसमें क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -31। अच्छा, तो हम इसको क्यों लेते हैं? छोटू छोटू क्वांटिटी के लिए छोटू छोटू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेगेटिव में, बड़ू बड़ू क्वांटिटी के लिए बड़ू बड़ू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, समझ में आ गया? छोटू छोटू क्वांटिटी, बड़ू बड़ू क्वांटिटी। फिजिक्स वालों ने कहा नहीं 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 नहीं, जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ गए हैं ना, जो फिजिक्स बनाने वाले थे, तो उन फिजिक्स वालों ने क्या बोला कि हम लोग क्या पकड़ते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऐसा बनाते हैं कि कुछ छोटू छोटू क्वांटिटी भी होगी, कुछ बड़ू बड़ू भी होगी। हर एक के लिए अलग अलग यूनिट नहीं बनाते, एक ही यूनिट में एक्सप्रेस करने के लिए हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बना दो। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 10 को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहने लग गए ये लोग। समझ में आ गया? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अब जल्दी से आप लोग मेरे साथ सवाल लगाएंगे। मैं आपको बोर्ड मास के 2 सवाल होमवर्क में देके जाऊंगा और 2 सवाल यहाँ पे करा के जाऊंगा। अच्छा चलो, अब आ जाओ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखना, आपको देखने हैं कि मान लो आपने कुछ नंबर्स पकड़े x, चलो अल्फा बीटा ले लेते हैं यार, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मैंने पिछले वीडियो में पता है इसको लैम्डा बोल देता यार, मैं इतना थक गया था लास्ट क्वेश्चन तक आता था एडवांस के पिछले लेक्चर में कि मैंने इसको गलती से लैम्डा बोल दिया। ये गामा है और ये डेल्टा है, ठीक है। लैम्डा ये होता है, और मैं जरा थोड़ा मैथ्स पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में लैम्डा ही रह गया, ठीक है। ठीक है, ये मान लो r के बराबर है, जिसमें मान लो ये जो हमारा गामा है ये क्या है जी? लीस्ट प्रिसाइज है, ये सबसे कम प्रिसाइज है। तो जो r है ना, r कभी भी, r कांट बी मोर प्रिसाइज देन गामा। गामा अगर इन सब में सबसे ज्यादा कम प्रिसाइज है, मतलब ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज, ये और प्रिसाइज, ये और प्रिसाइज, तो गामा जो है ना, अगर वो सबसे कम प्रिसीजन वाला है तो गामा से ज्यादा प्रिसाइज आर नहीं हो सकता, आपको राउंड ऑफ करना पड़ जाएगा। तो आप किसके रूल्स लगाओगे? राउंड ऑफ, ये चीज है। अच्छा, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको रूल पता है क्या है? मैं बताऊं, आर कैन नॉट हैव more decimal places than the number with least decimal places। जो हमारा r है ना उसमें उससे ज्यादा डेसिमल प्लेस नहीं हो सकते जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर है। अच्छा, मतलब अगर मान लो हमारे गामा में सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है 0.2, बाकी सब में 3, 4, 5 भी है, तो भाई ये क्या है? सिर्फ एक डेसिमल प्लेस आया ना, तो आर में भी सिर्फ राउंड ऑफ करके आपको एक डेसिमल प्लेस में ही लेके आना पड़ेगा। अच्छा, क्या इससे कम कर सकते हैं कि 0 डेसिमल प्लेस कर दे? नहीं, जितना इसमें है उतना तो मिनिमम है और वही मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम है, इससे ना कम ना ज्यादा। जितना लीस्ट में है, जितना लीस्ट डेसिमल प्लेस वाले नंबर में है उतना ही आपको लेना पड़ेगा। आर कैन नॉट हैव मोर और लेस, लेस भी नहीं ले सकते आप, डेसिमल प्लेसेस देन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेस, उतने ही लेने पड़ेंगे, ना ज्यादा ना कम।
अच्छा, तो एक सवाल लगवाएं इस चीज पे, कुछ सवाल लगाते हैं, आ जाओ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे राउंड ऑफ करेंगे फिर। चलो नंबर ले लो, नंबर ले लो, नंबर ले लो। चलो 4 सवाल लगाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 3, 5.61 और 2 ऐड करो। चलो इसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं। अच्छा ऐड करो, इसमें तो कोई डेसिमल प्लेस नहीं, नो डेसिमल प्लेस, कोई बात नहीं। इसमें कितने हैं जी? 2 डेसिमल प्लेस तक हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट की बात नहीं होती, प्लस माइनस में डेसिमल प्लेस की बात होती है। अच्छा ऐड करो, तो आंसर आ गया 7.61। क्या 7.61 लिख सकते हैं? नहीं, आर जो है हमारा उसके अंदर क्या है, जितना लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला है उससे ज्यादा डेसिमल प्लेस नहीं हो सकते, तो इसको राउंड ऑफ कर दो। 7.61 है, ये क्या हो जाएगा? 7.61 किसके क्लोज है? 8 के। 8 लिख दो, क्योंकि 7.61 को आप क्या लिखोगे? 7.6 लिख सकते हो राउंड ऑफ करके। 6 क्या है? 5 से बड़ा है, तो +1 कर दो, 8 हो गया इसका आंसर। अच्छा, क्या 8 में कोई डेसिमल प्लेस? नहीं नहीं नहीं। चलो ऐसे ही हम एक और एग्जांपल उठाते, चलो 5.71, अच्छा, और 2.00। अब उठाओ। अब आप कहोगे इसमें तो सिर्फ एक भी डेसिमल प्लेस नहीं, तो 0 0 है। नहीं 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 नहीं, ये देखो डेसिमल के बाद 0 है, तो क्या हमें इन्हें भी सिग्निफिकेंट मांगना पड़ेगा? एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद और डेसिमल के बाद है, और क्या एंडिंग है ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड सिग्निफिकेंट फिगर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अच्छा, तो इनको ऐड करो, 7.71। क्या इसको लिखना पड़ेगा 0? हाँ, लेकिन क्या ये आंसर सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 5.71 में सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस है, तो 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दो। तो इसको क्या लिखोगे बताओ? 7.710 को 7.71। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसी मान लो 12400, और मान लो इसके आगे हमारे पास 2.10 ऐड करो। इसमें बस इतने ही प्लेसेस है, इसके आगे कुछ नहीं है, ये सिर्फ इतना ही है। अब बताओ, तो अब आप क्या करोगे? इसमें तो एक भी डेसिमल प्लेस नहीं, नो डेसिमल प्लेस, तो मतलब आपको इसे भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ के रूल्स लगा के। चलो करें 12402.10। क्या ये आ रहा है? हाँ, लेकिन ये लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू है। हाँ जी, तो लीस्ट प्रिसाइज में 0 डेसिमल प्लेस है, तो इसमें भी 0 करना पड़ेगा। अब देखो 2.1 को हम किसके क्लोज मानते हैं? 2 के। हाँ, तो 1240, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ऐसी अब सब्ट्रैक्शन में करके दिखाऊं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो सब्ट्रैक्शन पे, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जल्दी से सवाल करा के 2 बोर्ड मास के सवाल, और बोर्ड मास के सवालों के बाद क्या? 2 बोर्ड मास के सवाल होमवर्क में दूंगा। अगला लेक्चर एरर एनालिसिस, मेरा फेवरेट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में भैया। अच्छा आ जाओ, 5.71 माइनस का 2, सिर्फ 2। अब बताओ क्या आएगा? 3.71 नहीं आएगा? हाँ आर, लेकिन इसमें क्या है? कोई डेसिमल प्लेस नहीं, तो इसको राउंड ऑफ किस में करेंगे? 3.71 को राउंड ऑफ करो, 3.7170 हो गया। हाँ, कोई डेसिमल प्लेस इसमें? कोई डेसिमल प्लेस नहीं। 3.7 को हम 4 के। ऐसे ही आप पकड़ो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लो, 5.71, अच्छा, और 2.000, अच्छा, तो अब करो माइनस। अच्छा, तो देखो 71 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? 71 इसका आ जाएगा 3.710। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। क्यों गलत है? क्योंकि ये क्या है, इसमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक है, लीस्ट तो ये है ना डेसिमल प्लेस वाला, तो लीस्ट में राउंड ऑफ कर दो 3.710 को, तो कुछ भी नहीं, बात खत्म। अच्छा, इसको मान लो मैं यहाँ पे 5 लिख देता तो क्या करते? अच्छा, तो चलो जी, तो जैसे कैरी चढ़ाते, वो वाला एग्जाम्पल करने की कोई जरूरत नहीं। चलो कैरी चढ़ाते, कर लेते, काम खत्म। तो ये क्या होगा? 3.71 खत्म। अच्छा आ जाओ, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 5.714 माइनस का 2.000। अब बताओ, इसमें दोनों में 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, 3.714। हाँ, तो अब इसको राउंड ऑफ कर दो, 3.714, 14 है, 10 पकड़ो, तो 1 ले आओ इसको, 3.7। अच्छा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इसमें तो 3 है, 3 डेसिमल प्लेस है, अभी तो इसमें क्या ही राउंड ऑफ कर रहे हो बैठे हुए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्लस माइनस के सवाल। अच्छा, तो अब हम लोग किस पे चलते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड पे। अब हम लोग आएंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे।
ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो मेरा ये वाला मार्कर हो गया है खत्म। अब मैं निकाल रहा हूं इसमें से 2-3 और मार्कर। आप लोग इतने नोट्स बनाते रहें, अपनी नोट्स नोटबुक में नोट्स को लिखते रहें, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट आज कवर करा के ही जाऊंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट। चलो, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट अब आप देखो यहां पे। मान लो मैंने उठाया, इसके अंदर क्या हो सकते हैं, ए और बी की मान लो मल्टीप्लाई हुई और आया आर। आर कैन नॉट हैव more number of significant figures than the one with least significant figures। इसके अंदर रूल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये रूल नहीं मान्य होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन सा रूल मान्य होता है, डेसिमल प्लेस वाला। यहां क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला। अच्छा, जैसे मान लो मैं लिया 3.1 इंटू 3.1, क्या वैल्यू आएगी, 9.61 आएगी। अच्छा ठीक है, मैंने माना, एक बार कैलकुलेटर से चेक भी करते चलते हैं। 3.1 एक बार रुक जाओ, कैलकुलेटर से चेक करेंगे। 3.1 क्रॉस में 9.61 ये। अच्छा, अब लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों में कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 और 2, तो इसको 2 में राउंड ऑफ करो, आंसर आ जाएगा 9.6। अच्छा चलो, ऐसे ही हमने लिया मान लो 441 इंटू में 4.0। अब बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स लीस्ट हैं, 4.0। इसके आप प्रिसीजन के लिए लगाया गया तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। अच्छा, अब इसको पकड़ो, 4 4 4 16, एक कैरी, अच्छा, और एक 1764। ठीक है, 4 1600 और 107 1760 और 1764। तो ये हो गया जी 1764। लेकिन ये क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये लीस्ट प्रिसाइज वन कौन सा है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला 4.0, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, 1764, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, 64 को आप क्या लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है, देखो 5 से तो प्लस ही है, तो इसको आप सीधा क्या लिख दोगे जी, 1800। या आप इसको क्या लिखोगे, 18 इंटू 10 का स्क्वायर। क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं है। अच्छा, 1764 को ना कैसे लिखते हैं, 1760। अच्छा, 5 चाहे तो तब भी 1800 हो जाता, कोई बात नहीं, ठीक है, 6 ही लिख देते हैं। 1764 को 60 नहीं कर सकते आप, 1760 भी क्या होता, 176.0 10 लिखते तब कुछ होता, वरना 1760 भी चल जाएगा यहाँ पे, तो क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं मान जाएगा। लेकिन 176 लिखते, इसकी पावर मिलते 176 इंटू 10। हाँ, इसको हम राउंड ऑफ करके 176 इंटू 10 लिखते हैं। अच्छा, अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड ऑफ करके 175 से ज्यादा 180 10, तो 18 इंटू 10 का स्क्वायर। अच्छा चलो, इसी तरीके से डिवाइड में पकड़ूं। अच्छा चलो, ले लो 200 बाय में 0.7। अब कितना लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें बताओ कितनी है, ये सिर्फ जी एक सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। इसमें क्या, एक सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि बाकी तो 2 क्या है, एंडिंग है ट्रेलिंग जीरो, जनरल केस में नॉन जीरो है वो तो, ये तो नॉन जीरो है, बाकी तो जीरोज है। अच्छा, अब इसको डिवाइड करो, और ये कितनी है जी, 2 सिग्निफिकेंट, ये तो ये भी एक हमारी है ना, एक सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 10 की पावर -1, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, मान लो अब मैं ले लेता 0.71 ले लो, चलो। अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है जी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो अब इसको लेते हैं 7.1 इंटू 10 की पावर -1। अब इसको डिवाइड करो, चलो। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर में हमें आंसर को राउंड ऑफ करके लाना पड़ेगा। 200 डिवाइडेड बाय 0.71, ठीक है, आंसर आया हमारा रफली 281.690। अच्छा, तो ठीक है, 281.690। अब देखो कैलकुलेटर में कुछ गड़बड़ हुई है तो कोई मुझे नहीं बोलेगा। 281.690। अच्छा, आप रूल सीखो यार, 690 ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, 7, 281.7। अच्छा, अब ये क्या होगा, 1.72 के क्लोज है तो 282। अच्छा, इसको और क्लोज करना है हमें, एक सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है इसे। 282 किसके क्लोज है, 280 हो गए 300 के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 का स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी सिग्निफिकेंट नहीं तो 300। अच्छा,
समझ में आ गया? हाँ जी। अब हम लोग बोर्ड मास वाले वो सवाल लेंगे जो आपको कुछ कुछ जगहों पे मिलेंगे, ज्यादातर जगहों पे इग्नोर्ड होते हैं बोर्ड मास वाले सवाल। ठीक है, ज्यादातर जगहों पे लोग पूछते भी नहीं, टीचर्स भी छोड़ देते हैं और ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड के रूल लगा के आप जेई के वो वाले सवाल सॉल्व कर सकते हैं, नीट के वो जिसमें आपको डेंसिटी वेंसिटी निकालने को कही गई है। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 से 2-4 मिनट और मैं आप लोगों के लेना पसंद करूंगा इस टॉपिक पे। वो 2 सवाल होमवर्क में देके जाऊंगा, वो आपको सॉल्व करने होंगे और मैंने ले लिया है ब्लू मार्कर। चलो ठीक है, तो अब हम लोग ये वाला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, बोर्ड मास के, बोर्ड मास में यही रूल्स लगाने हैं आपको, यही सब रूल से ही होगा बोर्ड मास के सवाल, क्वेश्चन से ही सिखाएंगे ये रूल्स। एक बार फिर से, चलो ये एच.सी. वर्मा सर की किताब से इंस्पायर्ड है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बट वहां पे अलग क्वेश्चन है, हमारे अलग क्वेश्चन है। ठीक है, एच.सी. वर्मा सर की कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 उसमें जाकर देख लेना, वहां पे मिल जाएंगे पार्ट 1 में। ठीक है, एक आधा सवाल एक्सरसाइजेस में दे रखा है, एग्जांपल्स में। चलिए 5.678 माइनस का 32.01 बाय में 0.045 ब्रैकेट। अच्छा, 432.1 प्लस का 5.678 माइनस का 32.0। अच्छा, अब इसको हम, ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले तो हम ऊपर बोर्ड मास के रूल किसमें लगाएंगे, लीस्ट डेसिमल प्लेस किसमें दिख रहा है। सबसे पहले तो हम बोर्ड मास के हिसाब से क्या करेंगे, एडिशन करेंगे रूल्स के हिसाब से। 5.678 ऐड करो पहले तो। अच्छा, ये आ गया आपका 7-8, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 + 1 7, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। 5 + 2 7 और 3 और 437.778। अच्छा, अब इसमें से लीस्ट डेसिमल प्लेस किसमें, इसमें 1 डेसिमल प्लेस। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है, हमें इसे 1 डेसिमल प्लेस में लाना होगा इससे माइनस करने के बाद। अच्छा, तो 437.778 माइनस ऑफ 32.01। अच्छा, तो हमें इसे 1 डेसिमल प्लेस में लेके आना है। ओके, कोई बात नहीं, हम चाहते तो उससे ही माइनस करके ला सकते थे और वैसे भी ला सकते थे, लेकिन हम लोग चलो नहीं ला रहे अभी उसको। यही वैल्यूज है हमारी, हाँ जी यही वैल्यूज है। 8 और ये आ गया 6 7 और ये आ गया 5 आपका 0 और ये। ठीक है, अब हमें 1 डेसिमल प्लेस में, ये देखो ये हमें 1 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करना था, राइट, 1 डेसिमल प्लेस। अच्छा, और इसको भी हमें किसमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा फिर, 1 डेसिमल में, क्योंकि ये लीस्ट था हमारा 1 डेसिमल वाला, ये 2 डेसिमल है, तो हमें इसे 1 डेसिमल में ही लेके आना पड़ेगा। हाँ जी, अच्छा, अगर हम इसे 1 डेसिमल में ले आए 405.768 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7.77 और वो क्या हो जाएगा जी आपका 405.8। ठीक है, मेजरली, और 0.045। अब इसको डिवाइड करता है, लेकिन इसमें देखो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें इवैल्यूएट किसमें करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। आ जाओ कैलकुलेटर की मदद लेते हैं, वरना मैंने एक्चुअल में तो आपके लिए वैल्यूज लिखी हुई है मेजरली यहाँ पे, एक बार फिर भी कैलकुलेटर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 405.8 यही कर रहा हूँ, 405.8 डिवाइडेड बाय 0.045। 405.8 डिवाइडेड बाय 0.045। चलो वैल्यू आई 9017.77। अच्छा, अगर हम ये पूरी वैल्यू उठाते इससे डिवाइड करते और कहता है हम तब इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में निकालेंगे तो भी कोई बात नहीं है, तो भी वैल्यू आसपास की आने वाली 405 पॉइंट। लेकिन इंडिविजुअल स्टेप्स पे भी आपको अप्लाई करते चलना है, ये तो प्लस माइनस का था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। अच्छा, 405.768। वैसे तो ज्यादातर टीचर्स ये कहते हैं कि जब आप पूरा निकाल लो, जब आप पूरी वैल्यू निकाल लो उसके बाद आप करना, आप पूरी वैल्यू निकाल लो पहले, फिर उसके बाद करना राउंडिंग ऑफ का काम, कि पूरी वैल्यू में आप और ज्यादा प्रिसाइज होते हो, इसलिए ज्यादा टीचर्स कहते हैं पहले पूरी वैल्यू निकालो, पूरी वैल्यू निकालो फिर राउंडिंग ऑफ के रूल्स लगाना, जो इस टाइप के क्वेश्चन है। 405.768, अब इसको कर देंगे हम डिवाइड 0.045, तो तब वैल्यू भी यही कहीं आसपास है 9017.066। अच्छा, तो अब तो हमें फिलहाल इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है, ये किसके क्लोज है 9000 के। अच्छा, तो क्या अगर मैं आपको ऑप्शन देता, 9000 ना देके मैं आपको ऑप्शन देता
9.0 इंटू 10 क्यूब, या मैं देता 9 इंटू 10 क्यूब, तो आप कौन सा लेते हैं? आप बोलोगे ये भी सही है, ये भी सही है, हम तो ये कर देते सीधे इसको 9 इंटू 10 क्यूब लिखते। नहीं नहीं नहीं, इसमें सिर्फ क्या हो गया, एक सिग्निफिकेंट फिगर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट नहीं है, काट दो इस ऑप्शन को। आंसर आएगा 9.0, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लग गया, ये सिग्निफिकेंट हो गई दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यही इसका आंसर है 9.0 इंटू 10 क्यूब, या 9 इंटू 10 क्यूब नहीं लिख सकते, या सीधा 9000 लिखो। बट 9000 लिखना भी गलत है, क्योंकि 9000 भी क्या साबित करता है कि सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि पीछे के जनरल केस से हट जाएंगे सारे एंडिंग जीरोस। इसका आंसर सिर्फ क्या हो सकता है 9.0 इंटू 10 क्यूब, क्योंकि इसका राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, तो 0 0 हो जाएगा ना, ये 1 0 ये 0 0, तो 9.0 इसका करेक्ट। 9000 नहीं है, 9000 गलत आंसर है, न्यूमेरिकली सही होगा, 9000 दे रखा होगा मान लो जे में, सीधा कट आएगा आंसर, कट। इससे ज्यादा प्रिसाइज हो तो बात एक अलग है, लेकिन 9.0 इज द मोस्ट प्रिसाइज आंसर। क्यों? क्योंकि 9.0 कंडीशन वेरीफाई करता है, देखो ना 9.0 इंटू 10 क्यूब, ये क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, नॉट सिग्निफिकेंट, 9.0 समझ में आ गया? हाँ समझ में तो आ गया, बोर्ड मास का सवाल। अच्छा, तो अगर जेई में ऐसा सवाल आएगा तो आपको सबर धारण करके पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के रूल्स राउंड ऑफ करके लगाने पड़ेंगे। अच्छा, तो मैंने वो वहां पे उस स्टेप पे क्यों राउंड ऑफ करा था, क्योंकि मुझे पता था वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि मैंने बहुत हल्का सा राउंड ऑफ करा था, ये नहीं पूरा राउंड ऑफ कर दिया था मैंने, मुझे पता था वो इतनी क्लोज वैल्यू 778 और 0.8 की ज्यादा फर्क आंसर्स में नहीं आएगा। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूं, फिर दो सवाल होमवर्क में देखे आता हूं। 14.25 क्रॉस में 0.030 प्लस का 8.52 बाय में 4.0, नीचे डिवाइड करा मैंने, आंसर आया नीचे की तरफ से, ये आ गई नीचे डिवाइड में। अब ऑप्शन पकड़ो इसके, 1 इंटू 10 की पावर 1, 100, 1.0 इंटू 10 की पावर 1, 1.00 इंटू 10 की पावर। चलो करें इसे सॉल्व। हाँ जी करते हैं। अब देखो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, वैल्यूज 14.25 इंटू 0.030, 8.52 बाय 4.0 और नीचे 0.250। आ जाओ इसको सॉल्व करना है, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो सबसे पहली बात, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें तो 4 हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने हैं, ये क्या है जी, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें आंसर इसका पहुंचाना पड़ेगा। 14.25 क्रॉस में 0.030। देखो या तो वो स्टूडेंट्स याद रखो कि ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हैं, ये इतने डेसिमल तक आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तब तो आप पूरी वैल्यू निकाल करो, वरना अगर आप अप्रोक्सीमेट करोगे तो बहुत सी बार जेई क्या करेगा, अप्रोक्सीमेशन में झोल कर देता है कि एक आंसर अप्रोक्सीमेट होता है और एक एग्जैक्ट के ज्यादा क्लोज होता है, इसलिए टीचर्स ये प्रेफर करते हैं कि आप एग्जैक्ट आंसर निकाल के फिर अप्रोक्सीमेशन करो, तो वो ज्यादा एक्यूरेट आएगा ओवर कि आप अप्रोक्सीमेशन हर स्टेप पे करके फिर आंसर निकालो। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि हम अप्रोक्सीमेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यही प्रेफर करूंगा कि अप्रोक्सीमेशन एंड में करो, सबसे पहले आंसर निकालो, लेकिन ये चीज लिखते जाओ कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां पे है, जिससे आपको ये चीज पता रही कहां पे कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगी वैल्यू। अच्छा, अब ऊपर आ गए 0.4275, 0.4275। अब मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, मैं कर सकता हूं इसको, 75 को 8 कर दूं, ये 3 कर दूं, 0.43 लिख सकते हैं हम ऐसे, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इंडिविजुअल स्टेप्स के एंड में राउंड ऑफ करो, हमें पता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना, कोई बात नहीं। अब हम इसको 8.52 बाय 4.0 में डिवाइड करेंगे, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमें चाहिए, ये करो इसे, चलो 8.52 डिवाइडेड बाय 4.0, आंसर आया 2.13। इसको भी हम राउंड ऑफ करके 2.1 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब हम ये वैल्यूज को 0.4275 प्लस 2.13 को ऐड कर देंगे, ठीक है, फिर हम बाद में निकालेंगे कि हमें पता है कि ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे बनेगा। आप देखो 0.43 प्लस का 2.1, हमें पता लीस्ट डेसिमल वाला ही मान्य होगा हमारा, इसमें भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ऐसी, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो वैल्यू क्या है 2.53, इससे भी निकाल के अभी देखेंगे, इससे भी निकाल के अभी देखेंगे।
अच्छा 2.53 को अब डिवाइड कर दो, 2.53 डिवाइडेड बाय में 0.250। आंसर क्या है आपको पता है? 10.12। अच्छा, लेकिन आप एक बात देखो, ऊपर हमारी ये वैल्यू क्या आनी थी? आपको पता है ये वैल्यू 2.53 अब नहीं लिख सकते, एक डेसिमल प्लेस तक लिखनी है आपको ये वैल्यू बस। तो 2.5 नहीं हो गई एक डेसिमल प्लेस में, हाँ। अब 2.5 बाय में 0.250, ये क्या है जी? सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, और नीचे कितनी है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर भी नीचे आंसर क्या आ गया जी? 10 आ गया। लेकिन 10 आंसर नहीं हो सकता, ये 10 में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर दिख रही, तो 1.0 इंटू 10 की पावर 1। अब क्या हो गई? दो सिग्निफिकेंट फिगर भी हो गई, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नॉन सिग्निफिकेंट भी हो गया, 1.0 इंटू 10 की पावर 1। अब आप अगर इससे करते ना, तो देखो आपको क्या याद रखना पड़ता कि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए और ये दो सिग्निफिकेंट फिगर में, इनके एडिशन के बाद जो भी वैल्यू मिलती है। अब देखो, लेकिन उससे आंसर में क्या होता कि, इसलिए कहते हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चनों में बोर्ड मास में ज्यादातर अप्रोक्सीमेशन ऑन ईच स्टेप, एचसी वर्मा सर भी अपनी किताब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में ईच स्टेप पे अप्रोक्सीमेट करते हुए चलते हैं। अच्छा, बोर्ड मास वाले क्वेश्चन में नॉर्मल में आप पूरी कैलकुलेशन करो फिर अप्रोक्सीमेट करो, बोर्ड मास वाले में ज्यादातर एचसी वर्मा सर की किताब में भी आप देखो वही मेथड दिखाया गया है कि आप साथ साथ में अप्रोक्सीमेट करते हुए चलो। अब सिर्फ इसका आंसर लिख देते हैं, फिर आपको दो होमवर्क के क्वेश्चन देते हैं। देखो 2.5575 इस टाइप की वैल्यू आ रही है। अब फिर आप इन्हें डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 10.23। लेकिन आपको इतना पता है कि ये वैल्यू जो आ रही है इसमें लीस्ट डेसिमल देखो इसे दो सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, तो जब ये दो सिग्निफिकेंट फिगर में हो जाएगा तो लीस्ट डेसिमल में नहीं आ जाएगा 2.1, और ये दो सिग्निफिकेंट फिगर में भी कितना आएगा? 0.43 के आसपास आ जाएगा। हाँ, तो दो डेसिमल, ये एक डेसिमल, तो इसे एक डेसिमल के आसपास में कन्वर्ट करना है। एक डेसिमल के साथ ऊपर सबसे ज्यादा आप एक चीज देखो, ऊपर एक डेसिमल के साथ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? दो सिग्निफिकेंट फिगर। नीचे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? तीन सिग्निफिकेंट फिगर। तो भी हमें आंसर को किसके क्लोज लेके आना होगा? दो सिग्निफिकेंट फिगर के। तो इसका वैल्यू करके डिवाइड आए 10.23, इसको हमें रफली 1.0 इंटू 10 की पावर 1 ही लिखना पड़ेगा, कि हमें वैल्यू किसमें लानी है? दो सिग्निफिकेंट फिगर में। तो पूरी वैल्यू करके निकालो तो भी सही, और अगर आप बीच बीच में अप्रोक्सीमेशन करो तो भी सही। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले पूरा सॉल्व करो, उसके बाद लास्ट में ये चीजें नोट करते जाओ ना कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, तो इतने सिग्निफिकेंट फिगर में बनेगा, इतना डेसिमल में बनेगा। लेकिन अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है और आपको दिख रहा है ऑप्शंस आसपास के नहीं है, ऑप्शंस में अलग अलग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो? आप सीधा हर स्टेप पे अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एचसी वर्मा सर की किताब में दिया गया है। अगर आपको दिख रहा है ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी एग्जैक्ट, हर स्टेप पे देखना पड़ेगा कितने डेसिमल में लेना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है, साथ साथ में नोट डाउन करते चलना पड़ेगा। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिया, आपको वो ऑप्शंस पे देख के जज करना पड़ेगा। अब मैं आपको दो सवाल देता हूं होमवर्क में, दो सवाल देता हूं मैं आपको होमवर्क में बोर्ड मास पे ही, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और आपको मजा भी आएगा। उन दो सवालों के जवाब कमेंट में विद आंसर देने होंगे, ठीक है? आप लोगों को विद आंसर कमेंट में जवाब देने होंगे। अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है जी? ये आपका होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग 6.345 प्लस का 0.12 इवेल्युएट इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 0420, नीचे वैल्यू पकड़ो 18.6 माइनस का 16.12, और आप क्वेश्चन नंबर 4 पकड़ो, ये भी ऐसी है 4.321 बाय में 0.28 प्लस का 12, अच्छा 12 है, 12.55 माइनस का 1.2। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, इन दो सवालों को, और इनके जवाब कमेंट में देने हैं, ठीक है? परेशान होने की कोई बात नहीं, अगला लेक्चर है एरर एनालिसिस।